तो ये है भाई हमारा 9 मंथ का प्रोग्राम। और भाई मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो 27 के लिए, तो आपको किस तरीके से जाना है किस तरीके से नहीं जाना है, तो मैं बता रहा हूँ भाई हमारे पास में सिर्फ 9 मंथ तब से भाई। ठीक है भाई, अगर 9 मंथ है, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे पास में 9 मंथ है, तो 9 मंथ नहीं है, तुम्हारे पास में है 6 मंथ ओनली। और 6 मंथ है, और इसमें हमें जबरदस्त तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। और 6 मंथ में 6 to 7 मंथ हमारा कोर्स खत्म होने चाहिए भाई। 7 मंथ में बिल्कुल। अगर तुम 7 मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट करके ले जाओगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स मतलब अभी भी 0 मार्क्स वगैरह आ रहे हैं केमिस्ट्री में, और 150 प्लस मार्क्स वगैरह जाना चाह रहे हो, तो वो किस तरीके से जाओगे किस तरीके से नहीं जाओगे, तो मैं इसमें वो सारा का सारा सब कुछ तुम्हें समझाने वाला हूँ। हमने जो डिवाइड वगैरह करी है वो 3 उसमें डिवाइड वगैरह करी है हमने केमिस्ट्री अपनी। देखो हमारे पास में जैसे कि भी अब हमारा रोड मैप वगैरह जा रहा है, तो जैसे भी अब भाई अब तुम देख रहे होगे, तो हमारे पास में जैसे कि 45 क्वेश्चन आएंगे अपने, और 180 नंबर होंगे, और भाई हमारा जो टारगेट रहेगा भाई 45 मिनट में अपनी केमिस्ट्री खत्म करने वाली रही। और भाई इस तरीके से अगर आपने टारगेट वगैरह लेके चलोगे, तो इसके साथ में कभी भी आपको दिक्कत वगैरह पैदा नहीं होगी। और भाई ठीक है, अगर आपको भी एनसीईआरटी अपने साथ में लेके चलनी है भाई, एनसीईआरटी अगर आप साथ में लेके नहीं चलोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। खासकर किसमें भाई, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत ऐसी है भी, राइटिंग को आपको एडजस्ट वगैरह करना है, ठीक है, थोड़ी सी लैग वगैरह चल रहा है। और आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ये चीज करके लेके चलोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अगर ये चीज नहीं करोगे तो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोना होगा। और बाकी अगर तुम्हें भाई जैसे अभी अब भाई अब तुम्हारे पास में बची हुई फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि तुम्हारे भी अनसॉल्व प्रॉब्लम वगैरह रहती है, तो वो आपको सॉल्व वगैरह करके लेके चलनी, तो ये सारा का सारा रोड मैप रहने वाला है। ठीक है, आप चलते हैं भाई अपने आगे। अगर इसमें कोई भी तुम्हारा डाउट वगैरह हो तो भी तुम पूछ सकते हो भाई। और लास्ट में जाकर मैं कुछ चीज ऐसी करने वाला हूँ इस बार, जो कि तुम्हें बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, अगर समय पे अगर डाउट सॉल्व वगैरह ना हो तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो मैं यहाँ पे मेरा टेलीग्राम की चैनल की मैं आपको वो दे दूंगा बारकोड वगैरह, तो वहाँ पे उसे ज्वाइन वगैरह कर लेना। और आपके डाउट 24 घंटा आपके सॉल्व वगैरह होते रहेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद एग्जामिनेशन वगैरह कर रहा हूँ। और बाकी कोई भी स्टूडेंट वगैरह अगर हेल्प करना चाहेगा, तो बाकी मैं डिस्कशन ग्रुप खोल दूंगा, जिससे कि आपके किसी प्रकार के डाउट वगैरह हो तो वहाँ पे भी आप सॉल्व वगैरह कर सकते हो। हमारे पास में तो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और हमारे पास में भी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम्हें भाई कुछ सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा, तो जैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है दवा के डर, तो ये मेरी गारंटी रही कि हाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में तुम्हारे सारे के सारे मिथ डाउट खत्म हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लगता है भाई, जैसे कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा रेक्टिफिकेशन पार्ट रहती है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। और जैसे केमिकल बॉन्डिंग भाई, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बड़े बड़े जो कंपाउंड रहते हैं उन्हें देख के बहुत ज्यादा हाउ हल्ला हो रहता है। तो इन चीजों को देख के भाई बहुत ज्यादा फजियत होने वाली है, तो इस चीज को परेशान मत रहना। जो मेरे साथ में 24 में पढ़ी होगी, बाकी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपनी पढ़ा रखी है, वहां से भी मुझे तुम देख सकते हो, बिल्कुल एकदम से बेसिक से एडवांस लेवल रहते हैं। बाकी सिलेबस की बात है तो भाई यहाँ भी ये हमने सारा सारा सब कुछ सिलेबस जब हम पढ़ेंगे तो तब सारा सब कुछ सब समझा देंगे सारा सब कुछ। ठीक है ना भाई, अब किस तरीके से आदत करनी भाई, आपको भाई अभी से भाई, ठीक है ना, तो इस तरीके से करनी है। जैसे भाई इस तरीके से कोई प्लान वगैरह नहीं होता है, अगर आपके इच्छुक वगैरह हो तो भाई आप प्लान वगैरह कर सकते हो। ये हमारा भाई अपना जैसे भी अगस्त से नवंबर, हमारे 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में। अगर आप 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट वगैरह करके ले जाते हो, तो आपके 4 चांद लगने के चांस रहेंगे, और केमिस्ट्री वजह से आपका सिलेक्शन वगैरह नहीं रुकेगा। ठीक है भाई, अब जैसे भी इसमें जैसे 2 आवर्स डेली और +30 एनसीईआरटी लेवल एमसीक्यू, आपको एनसीईआरटी को छोड़ के नहीं जाना है, और उन सभी के पीछे नहीं भगना है कि हाँ भाई जो सभी टीचर्स करवा रहे हैं भाई। जैसे कि भी यहाँ अब जैसे भी तुम देखोगे हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, और कभी कभी बिल्कुल बेसिक्स लेवल चले जाएंगे, तो इस तरीके की आपको हरकत वगैरह नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर इस तरीके की हरकत वगैरह करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी जाके। ठीक है, तो आपको मतलब जैसे कि हमारा नीट का लेवल ये है, तो नीट के लेवल से हमें ऊपर ही रहना है, मतलब थोड़ा सा 10 से 15 पॉइंट, बस इतना ही चलना है, नीचे भी नहीं जाना है। हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री के आसपास में ही चलना है। आपको जो टारगेट करना है 40 क्वेश्चन का टारगेट करना है, 160 आराम से नंबर आ जाएंगे। 160 नंबर आएंगे तो केमिस्ट्री में सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। और उससे ज्यादा फिर आपकी रहती हुई हमें सिली मिस्टेक प्रेशर वगैरह कितना है, तो वो सारी की सारी चीजों पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके सिली मिस्टेक खत्म होनी चली जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। अब भी ये अपना सिलेबस है, जैसे कि अपने जैसे 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे अपना सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है,
केमिकल काइनेटिक्स है, और हैवी क्वेश्चन वेट लर्न टू ग्राफ। ठीक, ग्राफ के ऊपर कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो हेलो एल्केन्स आ जाएंगे, एल्कोहल फ्लोन आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, एमीन्स आएगा, बायोमोलिक्यूल्स आएगा। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे और तुम्हारा भाई जो बायोलॉजी में बहुत डिक्टो सिमिलर रहती है, मतलब बहुत ना के बराबर चीजें बदलती हैं, बाकी सारी की सारी सब कुछ ही सेम रहती हैं। तो ठीक है भाई, ये सारी की सारी। अब जैसे भी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और रिवाइस है, और 11th क्लास। अब जैसे भाई पंच चैप्टर, और आपको एक सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि हाँ भाई पी वाई क्यू आपको लास्ट में नहीं छोड़ने। पी वाई क्यू जैसे चैप्टर खत्म हो जाए और हाथ के हाथ पी वाई क्यू समेटते चलना है। अगर आप पी वाई क्यू लास्ट के समय में छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ये ध्यान करके रखना। और तीसरी चीज इसमें क्या करनी है आपको भाई, जब हम लास्ट में चलेंगे तो जेई मेन और जेई एडवांस के हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे पूरी केमिस्ट्री में, जो हमें आने की संभावना वगैरह रहेगी। बाकी जेई मेंस के तो हम सारे के सारे कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे भाई हमारा पीवाईक्यू भाई, अब पीवाईक्यू भाई तुम कितने करोगे भाई, ड्रिल एंड रिवाइज। अब ये मार्च अप्रैल के महीने में जैसे भी तुम चले जाओगे भाई, जैसे भी अब 10 ईयर्स के पीवाईक्यू वगैरह करते हो पहले चैप्टर वाइज, अब तुम्हें चैप्टर वाइज हाथ के हाथ ही करके लेके चलनी। जैसे चैप्टर अभी खत्म हुआ भाई, जैसे भी तुम्हारे साथ में भाई अपना है ना, मान लो भाई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो भाई, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो भी तुम्हें पीवाई को अभी सॉल्व करने हैं, लास्ट में नहीं छोड़ने। अगर लास्ट में छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली हरकत वगैरह नहीं करनी। अब जैसे भी अपनी थर्ड एनसीईआरटी रीड बुक, यानी भाई एक दो बार सफिशिएंट है, बाकी भाई लाइन टू लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़नी है। बता रहा हूँ फॉर्मूला को भैया अपना बार बार रिवाइज करना है, लिख लिख के देखना है। जैसे चैप्टर खत्म हो बाकी आपको लिख लिख के देखनी है। अगर लिखोगे तो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें रिटेन होने वाली हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं भाई अपने आगे। अब जैसे मॉक्स भाई, अगर तुम्हारे भी अभी जैसे भी मॉक्स भी किन लोगों को अभी से देना भाई, अगर जिनके मार्क्स भाई यानी 300 प्लस के करीब में आ रहे हैं, तो अभी तुम भाई जैसे कि 15 में 15 डेज पे एक मॉक दे दो भाई। एक मॉक दे दो जिससे कि तुम्हारे 350 जो नंबर बने हुए हैं वो साढ़े के 350 नंबर बने रहेंगे, क्योंकि 350 नंबर लानी भी कोई आसान बात नहीं है। ठीक है ना, काफी स्टूडेंट के फोन आते, कॉल वो आती है, मैसेज वगैरह, क्या हमें 211 नंबर पे कॉलेज वगैरह मिल जाए, तो भैया नहीं मिल पाए, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह नहीं है। समझ रहे हो, तो जब तक चीजें नहीं जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो भाई ये सारी की सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि 350 नंबर बने रहेंगे। और यहाँ पे अगर आपको अगर तुम 300 प्लस करके ले जाओगे स्कोर, तो आप हमसे बेस्ट मेडिकल और एम्स वगैरह में तुम पहुंचने के चांस वगैरह बन जाएंगे। भाई यही है भाई, बाकी देखो नेम रिएक्शन वगैरह है और रिपीट वगैरह करते चलने। और भाई ये लास्ट में आके आपको कोई भी न्यू टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ना है, कोई भी हरकत वगैरह नहीं करनी है। और सबसे ज्यादा रहती भी है यानी स्लीप, आपको खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्क्रीन डिस्प्ले डिस्प्लेन पे, सही है ना। अब जैसे भाई स्क्रीन पे अगर जैसे बहुत लंबे समय पे आप कोई भी सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको बंद करके रखना है। इसी के साथ में अपनी जर्नी को एंजॉय वगैरह करनी है। और कोई भी ये चीज सोचे कि हाँ भाई मेरे पास में 9 मंथ है और मैं फिर बाद में यस वगैरह कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से तुम्हें अपनी स्टडी वगैरह करनी है उसी तरीके से आपको अय्यासी भी मारनी, भरपूर तरीके से करनी है सारी की सारी चीजें जाके। अब भी तुम यही सुनते आ रहे हो कि भाई हम ये अरे हम 9th में आ गए तो बहुत काम करेंगे, फिर 11th में, फिर 12th में। तो इन सारी की सारी चीजों से बचना है। सारा कसम, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ला होगी बहुरी करेगा कब। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को कबीरदास के दोहे पे अपनाओ और आपका बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सही है ना भाई। अब चलते हैं भाई अपने आगे। अब जैसे भाई अपने ये भाई इस तरीके से कोई प्लान वगैरह होता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, मैं तुम आपको सच्चाई बताऊं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ नहीं। संडे में भाई, अब संडे में आपको बस एक ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है भाई। संडे में आपको क्या करना है, खाली मॉक टेस्ट देना भाई। संडे मॉक टेस्ट कंपलसरी है बिल्कुल। अगर इससे भागोगे तो भाई सिलेक्शन को भूल जाना बिल्कुल, सिलेक्शन भूल जाना बिल्कुल। और फिर मैं जैसे ही अपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आएंगे तो मैं एक फुल मॉक टेस्ट डेली करवा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है ना, उसमें आपको करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये भाई वही अपने भाई जैसे भाई अपने सबसे ज्यादा मतलब भाई जैसे भाई अपना जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। और नेम डायरेक्शन की मेरे ऊपर छोड़ देना, आपको दिल और दिमाग में ना बैठ जाए तो भाई कह देना। नेम डायरेक्शन किस तरीके से याद करनी है, किस तरीके से याद नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अपने तरीके से किस तरीके से याद करनी है तो वो आपको सब तरीके से बता दूंगा भाई। बिल्कुल आपको गजब 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 ही माहौल हो जाए तुम्हें भी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें करते लेके चलें। ठीक है, अगर बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट वगैरह हो तो भाई तुम अपने कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो। और मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे और इसमें क्या ऐड ऑन करनी चाहिए, तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो। और टाइमिंग वगैरह क्या रहनी चाहिए, क्या नहीं, या क्या नहीं रहनी चाहिए।
ठीक है ना। तो भाई देखो भाई है स्कीपिंग एनसीईआरटी लाइन, तो मोस्ट इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस आर लिफ्टेड ऑलमोस्ट वर्ड टू फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ये वाली इस चीज की चिंता मत करना बिल्कुल भी। क्यों चिंता क्यों नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतने मॉक टेस्ट वगैरह करवा दूंगा, और उसको ही तुम रिपीट वगैरह रिपीट जो तुम्हारी गलती हो रही है अगर उसको मिनिमाइज करके ले गए तो आपको सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से निकाल के ले जाओगे। रीडिंग ऑर्गेनिक नॉट राइटिंग इट, ठीक है ना। मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म में भैया आपने तुम्हारे स्टिक थ्रो योर पेन नोट योर आइस, ठीक है ना। पेन पेपर पर लिख लिख के देखनी, बार बार रिपीट करनी है। अगर जितनी बार रिपीट करोगे तो उतनी ही ज्यादा तुम्हारे ब्रेन में मेमोरीज बनेंगी और रिटेंशन तुम्हारा भी बढ़ेगा, ठीक है ना भाई। तो ये है भाई अपनी एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, नो एरर लॉग, ठीक है ना। तो ये सारा का सब कुछ छोड़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। यानी कंसिस्टेंस ये है यहाँ पे भी कह रहे हैं। अब यहाँ पे बॉटम लाइन, अब यहाँ पे भी बॉटम लाइन क्या रहती है यहाँ पे भाई, यानी कंसिस्टेंसी वीड्स यानी इंटेंसिटी। अगर देखो पहली चीज है भाई आपको भाई सबसे पहले क्या करना भाई, पहले भाई करनी क्लास, ठीक है। क्लास करनी है पहले, नोट्स को याद करना है, फिर उसके बाद में तुम्हें डीपीपी वगैरह करनी है। डीपी के बाद में तुम्हारे पास में कोई भी मॉड्यूल हो तो भाई मॉड्यूल वगैरह कर सकते हो। और फिर इसके बाद में करनी है भाई तुम्हारे पास में, इसके बाद में क्या करना है भाई तुम्हें, इसके बाद में तुम्हें करनी है भाई आपको पीवाईक्यू। ये करना भाई बहुत कठिन ही रहेगा, ये करना भाई बहुत ही कठिन है, ठीक है। मगर जो करके ले जाओगे वो साथ में आसाम पे तुम पहुंच जाओ, ठीक है। अब भाई आ रहा है भाई रोड मैप, भाई ये है हमारा भाई रोड मैप इतने महीने को भाई, ठीक है। अगर इस तरीके से तुम फॉलो कर रहे हो, अगर जीरो पे तो भाई जीरो पे तुम बने हुए, मार्क्स वगैरह तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, तो भाई ये मेरा दावा रहेगा भाई, ये मेरा तुम्हारा दावा रहेगा कि हाँ भाई तुम भाई 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे होगे, चाहे पेपर किसी भी लेवल का आ रहा हो, ये मेरा वादा रहा। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि हाँ भी हम अपने डाउट को कहाँ पूछें। अगर डाउट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी समाधान कर दिया, तो इसके लिए डोंट वरी, ये भाई का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन वगैरह कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो भाई जितने भी हमारे मेरे पास में समय रहेगा तो मैं यहाँ पे तुम्हें भाई आपको डाउट सॉल्विंग वगैरह कर रहा होऊंगा, बिल्कुल भी वॉइस मैसेज से नोट्स में लिख लिख के, जितना भी समय मेरे पास में रहेगा, ठीक है। अब मतलब जो तुम मेरे साथ में पढ़ रहे हो तो तुम्हें डाउट आने की तो बहुत चांस कम रह जाएंगे। तो भाई ये रहेगा मेरी तरफ से सिक्स। और ज्यादा से ज्यादा अपनी महिला मित्र पुरुष मित्रों के साथ में शेयर कर देना जो नीट 27 के लिए जा रहे हो। और यूट्यूब चैनल पे यार आपके सपोर्ट के बिना मैं ज्यादा दिन तक सर्वाइव वगैरह नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट भाई मेरे लिए बनता है मोटिवेशन का काम। तो जो कोई भी 27 के लिए जा रहे हो और मेरे साथ में जुड़ना चाह रहे हो, तो मैं ये जो कोर्स लॉन्च करूंगा भाई वो करूंगा भाई अपना अगस्त से, 1 अगस्त से अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा पूरी तरीके से, जो कि रन हो रही होंगी एकदम से मस्त वे में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर आपको लाइव चाहिए तो मैं लाइव पढ़ा रहूंगा, अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी चला रहूंगा। पहले एक सब्जेक्ट हम कोई सा भी खत्म करेंगे, उसके बाद में हम पैरेलल लेकर चल रहे होंगे 3 दिन। फिर कोई भी केमिस्ट्री मतलब जैसे कि आप जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोरिंग ज्यादा रहती है और भाई हमें बायोलॉजी की तरह चीजें रहती हैं, और भाई याद करने की चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो एकदम से हमारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वो मेरी सारी की हेडक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है और इस टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करना है, और जिससे कि उन लोगों को भी सपोर्ट हो पाए। और ये नहीं सोचना कि अभी हमारा सपोर्ट तो मिल ही रहा है और स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं हो तो उनके साथ में धुमैती हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुजारिश है भाई, है ना, आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है, जिससे कि उन लोगों को भी सपोर्ट मिल पाए और मुझे भी सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, यूट्यूब को भी और टेलीग्राम चैनल को। बाकी आपकी मर्जी है, लाइफ इज योर, चॉइस इज योर। आज नहीं तो आने वाले समय में तुम चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और चैनल को फॉलो भी करोगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। या थोड़ी सी लैग चल रही है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए भाई ठीक है एडजस्ट वगैरह करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।